हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। सबसे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि इसमें आपको निरंतर नए नए वीडियो अपलोड होती रहेगी और आप लोगों तक उसकी नोटिफिकेशन समय समय से मिलती रहेगी। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने इससे पहले भी एक पॉलिटिकल लेक्चर लाया था और उसमें मैंने आपको बताया था कि संविधान सभा की मांग कैसे उठी, किसने उठाई, किसने संघर्ष किया। अभी तक हमने जो पिछला लेक्चर, अगर किसी ने नहीं सुना तो हमारे पिछले वीडियो में जाए, वहाँ पर जितने भी पॉलिटिक्स से संबंधित लेक्चर उनको सुने और उसके बाद आप इस लेक्चर को भी पूरा देखें कि हमारे संविधान सभा के निर्माण में भारतीयों ने कितना कंट्रीब्यूशन दिया। हमारे संविधान सभा के निर्माण में जो हमारे राजनेता थे, जो हमारे भारत के राजनीतिक दल थे, उन्होंने कब किस तरीके से मांग उठाई, ये सभी का वर्णन हमने पिछली वीडियो में कर दिया दोस्तों। और आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं कि भारतीय संविधान सभा के निर्माण में अंग्रेजों के प्रयत्न या अंग्रेजों के प्रयास। कि संविधान तो भारत के लिए बनना था, ठीक है। संविधान सभा का निर्माण किसके लिए हो रहा था? भारत के लिए हो रहा था। क्यों? क्योंकि भारत को हमारी जरूरत थी। किसकी जरूरत थी? संविधान की जरूरत थी। और संविधान कौन तैयार करेगा? कौन तैयार करेगा? संविधान सभा। और संविधान सभा कौन बनाएगा? क्योंकि हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था, अंग्रेजों की गुलामी में था, तो भारतीयों ने बड़े अथक प्रयास किए। बहुत सारे नेहरू से लेकर मोतीलाल नेहरू से लेकर महात्मा गांधी से लेकर हमारे जो बाल गंगाधर तिलक जी है, एम.एन. रॉय है, उन सभी ने, या भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने है, स्वराज दल ने है, अनेक प्रकार के प्रयत्न किए। संविधान सभा की मांग उठाई। निरंतर मांग उठाते उठाते क्या है 1940 तक क्या है निरंतर मांग उठाते रहे। अब क्या होता है कि 1939 से द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। 1939 से क्या हो जाता है? द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो जाता है। विश्व में क्या है? अफरा-तफरी मच जाती है ना। विश्व में अफरा-तफरी मच जाती है। युद्ध हुआ, उसमें क्या है, अनेक राष्ट्रों ने हिस्सा लिया, उसमें से ब्रिटेन भी एक था, ठीक है। ब्रिटेन भी एक था और ब्रिटेन ने भी इस जो द्वितीय विश्व युद्ध का है वो अहम योगदान था। अब क्या होता है? संविधान सभा का निर्माण तो हम भारत के लिए करना चाहते थे, क्योंकि संविधान की जरूरत भारत के लिए थी। अब क्या होता है कि अंग्रेज की जो ब्रिटेन में क्या होता है, ब्रिटेन से निरंतर कुछ ना कुछ प्रयास किए जा रहे थे संविधान सभा के निर्माण के लिए या भारत में संविधान की तैयारी करने के लिए। तो क्या होता है दोस्तों कि सबसे पहले उन्होंने क्या किया, 1940 में एक अगस्त प्रस्ताव लाया। क्या लाया? अगस्त प्रस्ताव। दोस्तों देखिए कि भारत के संविधान निर्माण में अंग्रेजों की क्या भूमिका रही, कौन कौन से प्रयास उन्होंने किए। सबसे पहले देखो, आज का विषय हमारा यही है, भारतीय संविधान निर्माण में या भारतीय संविधान सभा के निर्माण में अंग्रेजों के प्रयास या अंग्रेजों के प्रयत्न क्या क्या रहे। देखिए सबसे पहले मैंने बोला है अगस्त प्रस्ताव। क्या आया सबसे पहले? अगस्त प्रस्ताव कब आया दोस्तों? 1940 में आया। कब आया? 1940 में आया। क्या अगस्त प्रस्ताव लाया सबसे पहले संविधान सभा के निर्माण के लिए, और 8 अगस्त 1940 को यह प्रस्ताव लाया जाता है। उस समय जो देश के वायसराय थे लॉर्ड लिनलिथगो थे। कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो उस समय देश के वायसराय थे। और लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या किया, 8 अगस्त 1940 को एक प्रस्ताव लाया, जिस प्रस्ताव को अगस्त प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब अगस्त प्रस्ताव में क्या है? अगस्त प्रस्ताव में क्या संविधान सभा के निर्माण के बारे में ही बात बोली थी कि संविधान सभा का निर्माण होगा, भारत वाले खुश हो जाओ, तुम लोग मजे करो, क्योंकि अब तुम्हारे लिए हम लोग संविधान सभा का निर्माण कर रहे। देखो लालच कितना अच्छा दिया, बहुत अच्छा लालच दिया। लेकिन जब भारत वाले खुशी खुशी से झूमने लगे कि वाह, अब अंग्रेज भी हमारे लिए क्या कर रहे हैं, संविधान सभा का निर्माण कर रहे, इसका तात्पर्य ये है कि अब संविधान बनेगा हमारे देश का, अर्थात भारत का संविधान बनेगा। लेकिन जब देखा तो जो अगस्त प्रस्ताव था, 8 अगस्त 1940 को जो प्रस्ताव आया था, उसमें जो प्रावधान अंग्रेजों ने किए थे उनको देखकर क्या है, फिर से असमंजस में पड़ गए। क्यों? क्योंकि उसमें जो प्रावधान थे वो 1% भी भारतीयों के हित में नहीं थे। देखिए उसमें क्या क्या प्रावधान थे। अगस्त प्रस्ताव में किसने लाया था? अगस्त प्रस्ताव लॉर्ड लिनलिथगो ने लाया था। वह कौन था? उस समय का भारत का वर्तमान वायसराय था।
ठीक है। अब देखिए, अब इसमें क्या क्या प्रावधान थे, अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान देखते हैं दोस्तों। अगस्त प्रस्ताव के प्रावधान क्या थे, इसमें प्रावधान थे, पहला प्रावधान क्या था, और ये देखो कि जो अगस्त प्रस्ताव है वह अंग्रेजों द्वारा भारतीय संविधान सभा के निर्माण में किया गया पहला प्रयास था या पहला प्रस्ताव था। संविधान निर्माण के लिए क्या है, यह पहला प्रस्ताव था संविधान सभा के निर्माण के लिए, जो किसके द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा लाया गया था। इससे पहले हमने भारतीयों के प्रयास पढ़े। भारतीयों में सबसे पहले अनौपचारिक रूप से किसने कोशिश की थी, संविधान सभा के निर्माण के बाद किसने की थी, सबसे पहले अनौपचारिक रूप से बाल गंगाधर तिलक ने की थी 1895 में, है ना। औपचारिक रूप से व्यक्तिगत तौर पर किसने की थी, एम.एन. रॉय ने की थी। अगर हम राजनीतिक दल की बात करते हैं तो भारतीयों ने तो सबसे पहले स्वराज दल ने या स्वराज पार्टी ने 1924 में बात कर दी थी, है ना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संवैधानिक रूप से 1934 में बात कर दी थी लाहौर अधिवेशन में। लेकिन अब अंग्रेजों को लग गया कि नहीं हमारे को करना पड़ता, लेकिन लालच क्या था, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 से। अब इनको क्या है, अगस्त प्रस्ताव में देखिए सब कुछ दूध का दूध पानी का पानी नहीं हो जाएगा दोस्तों। देखो सबसे पहले इन्होंने प्रावधान क्या था, सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव में जो प्रावधान था, यह हमारे लिए एक मीठा लड्डू था, लेकिन उसके अंदर जहर था। ये सही था, ये क्या अगस्त प्रस्ताव। इसमें सबसे पहले बोला भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा। वाह कितनी अच्छी बात बोली कि भारत के लिए संविधान सभा का निर्माण होगा, वाह बहुत अच्छी है, खुशी की बात है, होगा। लेकिन यहां पर देखिए सभा का निर्माण होगा, लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो गया था 1939 से। और कब तक चलता उसका कोई पता नहीं था, लेकिन जब तक चलेगा उसके बाद अंग्रेजों ने अगस्त प्रस्ताव में बोल दिया कि हम लोग भारत के लिए संविधान सभा बनाएंगे। अब क्या होता है, ठीक है, भारत हो सकता है कि भारत वाले एक्सेप्ट करते हुए ठीक है द्वितीय विश्व खत्म होने तो उसके बाद देखी जाएगी संविधान सभा का तो बन के रहेगी। लेकिन फिर क्या होता है, दूसरा प्रावधान इसमें देखते हैं। दूसरा प्रावधान क्या था, संविधान सभा में आंशिक रूप से भारतीय को शामिल किया जाएगा। वाह भाई क्या बात है, संविधान बनाना भारतीयों के लिए, संविधान बनाना है भारतीयों के लिए, संविधान सभा बननी है भारतीयों के लिए। लेकिन इसमें भारतीय क्या हो गया, आंशिक रूप से हो गए, नाम मात्र हो गए। इनका तात्पर्य सीधा ये था, और ये देख के तो भारतीय भी फिर हैरान हो गए, परेशान हो गए कि नहीं फिर तो गलत बात है। तीसरा देखते, तीसरा प्रावधान क्या था, इसमें एक युद्ध परिषद का गठन होगा। युद्ध परिषद बनेगी, जो संविधान सभा बनेगी उसमें पहले संविधान सभा से पहले क्या होगा, एक युद्ध परिषद बनेगी। अब युद्ध परिषद को क्या करना पड़ेगा, इसमें द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को ब्रिटेन की मदद करनी पड़ेगी। अब देखो युद्ध परिषद का निर्माण होगा, उससे पहले क्या होगा, एक युद्ध परिषद का निर्माण होगा, और जो युद्ध परिषद बनेगी जब आपदा आएगी, जब विपदा आएगी, जब ब्रिटेन को लगेगा कि अभी द्वितीय विश्व युद्ध चला, उसके बाद और कई युद्ध हो गए, तो भारत वाले आओ हमारी मदद करो। ठीक है, इसमें स्पष्ट बताया गया अगस्त प्रस्ताव में कि युद्ध परिषद का निर्माण होगा, गठन होगा। द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को हमारी मदद करनी पड़ेगी, किसकी, ब्रिटेन की। जबकि भारत वाले बेचारे द्वितीय विश्व युद्ध से एकदम शांति से बैठे थे, अलग बैठे थे। हमारे को तो खुद डर लग रहा था, भारत वाले खुद पीछे मारे थे कि नहीं युद्ध से क्या होता है, नुकसान ही नुकसान होता है। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने क्या बोला कि हम बनाएंगे तुम्हारे संविधान सभा, लेकिन उसके अंदर सबसे पहले तुम्हारे को आंशिक रूप से रखेंगे। और दूसरी बात है कि उसके अंदर एक युद्ध परिषद का गठन होगा। उसका कार्य क्या होगा कि हमारी मदद करनी है, द्वितीय विश्व युद्ध में हमारे लड़ना झगड़ना पड़ेगा। नहीं भाई हमारे से लड़ाई झगड़ा नहीं होता, नहीं, ये अस्वीकार कर दिया। और इसमें एक अच्छा प्रावधान था कि अल्पसंख्यक वर्गों का क्या ध्यान रखा गया था, लेकिन वो तो सही था। लेकिन जो ये दो शर्तें रखी गई थी कि आंशिक रूप से संविधान सभा के अंदर भारतीयों को रखना है, और द्वितीय विश्व युद्ध में पहले उनको करना पीटना पड़ेगा भारतीयों को। ना भाई जितने भी हमारे उस टाइम नेता थे, राजनीतिक दल थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी या मुस्लिम लीग थी, मुस्लिम लीग मोहम्मद अली जिन्ना थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में कौन थे, बड़े सारे थे, मोतीलाल नेहरू थे, और कौन थे, इन सभी ने क्या किया कि इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया कि नहीं हमारे को नहीं चाहिए, हमारे को संविधान सभा ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो अगस्त प्रस्ताव में तुम लोगों ने संविधान सभा को निर्माण को लेकर शर्तें रखी है, ये हमें मंजूर नहीं है, और इसको अस्वीकार करता है, रिजेक्ट कर दिया। ठीक है, अब क्या होता है, इसके विषय में कुछ लोग स्टेटमेंट भी देते हैं कि अगस्त प्रस्ताव कैसा। सबसे पहले बोलो, देखो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने जब इसको अस्वीकार किया, उसके बाद अगस्त प्रस्ताव को लेकर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने क्या कहा,
क्या कहते हैं कि यह जो प्रस्ताव है, अर्थात जो अगस्त प्रस्ताव है जो अंग्रेजों ने हमारे लिए लाया है, महान श्री क्या नाम था इनका, लिन लिथगो, जो उस समय देश के वायसराय थे, लिन लिथगो द्वारा जो अगस्त प्रस्ताव लाया है, यह हमारे लिए वैसे है जैसे दरवाजे पर जंगी कील है, अर्थात दरवाजे पर लगी जंगी कील की तरह ही अगस्त प्रस्ताव है, जो हमारे अब किसी कार्य का नहीं है, अर्थात हम इसको अस्वीकार करते हैं, इसको बर्खास्त करते हैं। ठीक है, अब इसके बाद और क्या हुआ, इसके बाद और क्या हुआ, अगस्त प्रस्ताव को लेकर क्या है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की जो स्टेटमेंट है दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, कि यह क्या दरवाजे पर लगी जंगी कील की तरह हमारे किसी काम का नहीं, इसलिए इसको फेंको, हमारे को नहीं चाहिए अगस्त प्रस्ताव। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यह अस्वीकार किया जाता है और इसको रिजेक्ट किया जाता है। अब क्या होता है, अब देखिए अंग्रेजों ने उसके बाद फिर से कोशिश की कि चलो अगस्त प्रस्ताव रद्द हो गया, अगस्त प्रस्ताव अस्वीकार हो गया, अब फिर से एक कोशिश करते हैं, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा था, द्वितीय विश्व युद्ध से चला हुआ था, फिर भी द्वितीय विश्व युद्ध क्या दोस्तों चला हुआ ही था, ध्यान रखना। अब 1942 में फिर से एक और घटना होती है, 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन आता है, स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं, उनकी अध्यक्षता पर फिर से एक मिशन इंग्लैंड से भारत भेजा जाता है, और इस मिशन के जो अध्यक्ष है वो कौन होते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स होते हैं। कौन होते हैं, स्टेफर्ड क्रिप्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स इसके अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं। इसके नेतृत्व में क्या किया जाता है, एक मिशन फिर से भारत भेजा जाता है, और इनका जो प्रस्ताव था वह पेश किया जाता है। अब इस प्रस्ताव में क्या है, भारत को लगा कि नहीं कोई बात नहीं, 1940 अगस्त प्रस्ताव से तो बात बनी नहीं, हो सकता है कि 1942 में फिर से इन्होंने स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में या स्टेफर्ड क्रिप्स की नेतृत्व में जो प्रस्ताव फिर से भेजा गया है, हो सकता है इसमें कुछ अच्छे प्रावधान हो, तो भारतीयों के अंदर फिर से खुशी की लहर आ गई कि हो सकता है अंग्रेजों ने भी इस बार कुछ अच्छी शर्तें रखी हो और हमारे लिए संविधान सभा का निर्माण करने के लिए क्या है वह सच में वो उत्तरदायित्व समझ रहे होंगे अपना। तो इसमें क्या होता है, जैसे ही देखते हैं तो इसके अंदर के प्रावधानों में सबसे पहले जाते हैं। ठीक है, तो इसमें जो प्रावधान थे और जो इसमें पहले ही है जो अगस्त प्रस्ताव ने जो क्रिप्स प्रस्ताव आया था, यह स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में भेजा गया था और इसलिए इसका नाम क्रिप्स मिशन रखा गया था। और इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, ये तो पहले ही मुख्य उद्देश्य इसका क्या था कि द्वितीय विश्व युद्ध में किसी तरह से भारतीयों को आगे लाना है, भारतीयों को अपने साथ में लाना है, किसी तरह से भारतीयों की मदद लेनी, द्वितीय विश्व युद्ध के हमारे लड़े कटे मरे। भाई दिमाग था हम लोग आज से पढ़े लिखे थे, हम लोग की तरह पढ़ नहीं थे, उनको पता था कि भारतीयों को किस तरह से कंट्रोल करना है। 1600 से लेकर 1600 से लेकर भारत के ऊपर क्या है कंट्रोल रख रहे हैं। और यहां पर इनकी नीति देखिए, क्या इसमें प्रावधान थे कि द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद भारत के लिए संविधान सभा का गठन होगा। यहां भी इन्होंने यही बात बोली कि हमारे को पहले युद्ध से निपटने दो, तुम हमारे साथ युद्ध लड़ने आओ और युद्ध से निपटते ही हम लोग क्या करेंगे, संविधान सभा का गठन करेंगे। किसके लिए, भारत के लिए। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन क्या भारत वाले इसको स्वीकार करेंगे या नहीं करेंगे। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अन्य नेता थे, मुस्लिम लीग थी, मोहम्मद अली जिन्ना थे, अन्य नेता थे। अब उन्होंने क्या बोला कि दूसरे प्रस्ताव में देखते उसमें क्या दिया गया है, हो सकता है कुछ भारतीयों के हित में हो। दूसरे प्रस्ताव में क्या बोला था कि गठन होगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद, लेकिन बदले में क्या करना पड़ेगा, द्वितीय विश्व युद्ध में भारत को क्या है, ब्रिटेन की मदद करनी पड़ेगी। यहाँ यही वही बात आ गई कि एक बार तुम आओ तो सही, हमारी मदद करो तो सही, साला हम तुम्हारे लिए संविधान सभा का निर्माण कर देंगे। ठीक है, तो ये भी बोलता है कि हम संविधान सभा का निर्माण करेंगे युद्ध खत्म होने बाद, तब तक तुम हमारे साथ आओ लड़ो। और तीसरा फिर देखते हैं कि संविधान सभा हमारी बनेगी, और जो संविधान सभा बनेगी वो क्या है, संविधान का गठन करेगी, संविधान का निर्माण करेगी। संविधान सभा बनेगी, संविधान का निर्माण करेगी। वह संविधान अगर भारत के किसी रियासत को या किसी प्रांत को स्वीकार ना हो, या किसी भी प्रांत के राजा रजवाड़े उसको मानने से इनकार कर दे, तो आप उनको बाध्य नहीं करेंगे। मतलब कि देश के अंदर जितने भी राजे रजवाड़े हैं
या प्रांत है या रियासत है, अगर संविधान को मानने से इनकार करते तो उनको करने देना, उनको आज़ाद कर देना, उनको बाध्य नहीं कर सकते। अब भाई संविधान पूरे देश के लिए चाहिए, संघ का निर्माण चाहिए, सभी राज्य रजवाड़े रियासतों को खत्म करके उन सभी के ऊपर एक ही कानून, एक ही व्यवस्था लागू करने के बजाय आप लोग क्या बोल रहे हैं कि अगर कोई चाहे तो उसको स्वतंत्र कर दो, वहाँ पर कोई आप बाध्य नहीं करेंगे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता। फिर तो क्या है, हमारे रियासतें 600 के आसपास जो रियासतें थी वो अलग रह जाएगी और संघ अलग रह जाएगा, संविधान उसको फिर कोई नहीं पूछेगा। तो इस शर्त को लेकर क्या है, उसको भी अस्वीकार किया जाता है। ठीक है, इसको भी अस्वीकार कर दे, इसको भी इनकार कर दे कि नहीं हम नहीं मानते, भारतीयों ने इसको क्या है अस्वीकार किया। और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है कि महात्मा गांधी जी आते हैं, महात्मा गांधी जी बोलते हैं पोस्ट डेटेड चेक, कि इस चेक की वैधता समाप्त हो चुकी है, अब हमारे किसी काम का नहीं है। किसको लेकर, क्रिप्स मिशन, क्रिप्स प्रस्ताव को लेकर बोलते हैं। कौन बोलते हैं, महात्मा गांधी। क्या बोलते हैं कि इसकी तारीख निकल चुकी है, पोस्ट डेटेड चेक। किसने कहा, महात्मा गांधी जी ने कहा। किसके लिए कहा, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए। यहां मैंने नकल कर दिया था, इसको दोस्तों सही करना अगर आपने लिखा होगा। तो यहां पर क्या कहा, क्रिप्स प्रस्ताव के लिए क्या कहा महात्मा गांधी ने, पोस्ट डेटेड चेक कहा कि इसकी डेट निकल चुकी है, हमारे अब किसी भी काम का यह नहीं है। ठीक है, और इसको भी देशवासियों ने क्या अस्वीकार कर दिया। और सबसे बड़ी जो इन्होंने गलती की थी क्रिप्स मिशन ने, क्रिप्स प्रस्ताव ने, इन्होंने क्या कहा कि जो प्रांत चाहे वो अलग रह सकता है, जो समुदाय चाहे वो अलग रह सकता है, आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते। अर्थात इन्होंने क्या किया था, इनडायरेक्टली संप्रदायों के बीच तनाव पैदा करने की कोशिश की थी। ठीक है, तनाव पैदा करने की कोशिश की थी। रियासतें अलग अलग थी, उधर से पाकिस्तान की रियासत अलग थी, जहां पर मोहम्मद अली जिन्ना साहब पहले ही बता रहे थे कि हमारे को आज़ाद पाकिस्तान चाहिए, है ना। और इन्होंने क्या किया, इस प्रस्ताव के माध्यम से बंटवारे के बीज और बो दिए, है ना। मतलब कि पाकिस्तान निर्माण के बीज बोना यहाँ से असलियत में शुरू हुए थे। किससे, क्रिप्स मिशन से, क्रिप्स प्रस्ताव से। इसलिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने क्या बोला कि जो क्रिप्स प्रस्ताव है यह पाक निर्माण का बीज निर्माण है, पाक निर्माण का बीज निर्माण। यह क्या है, बीज को तैयार कर रही है। किस चीज के बीज, पाकिस्तान के बीज तैयार करेगी, पाकिस्तान बनना चाहिए, है ना। ये कौन बोलती है, पाक निर्माण का बीज निर्माण, या कौन बोलती है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बोलती है। किसके लिए बोलती है, क्रिप्स प्रस्ताव को बोलती है। ये विशेष ध्यान रखना। ठीक है, ओके। मुझे आशा है कि आप समझ रहे होंगे। अगर नहीं समझ आ रहा है दोस्तों तो कमेंट के माध्यम से मुझे जरूर बताएं, ताकि मैं अपनी गलतियों को सुधार करके ना फिर से आपको अच्छे से समझा सकूं, ताकि जो हमारा अगला लेक्चर होगा या पिछला जो भी हमारी इसमें, तो एक बार प्लीज आप यूट्यूब के मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, जो भी कुछ आपको इसमें वीडियो कैसी लगी बता दीजिए, है ना। तो उसके बाद क्या होता दोस्तों, इसको भी क्या करते, अस्वीकार करते। दो प्रस्ताव दिए, दोनों प्रस्ताव को भारतीयों ने क्या किया, अस्वीकार कर दिया, मना कर दिया, नहीं हमारे को नहीं चाहिए। अब क्या होता है, द्वितीय विश्व युद्ध चला ही रहा 45 में खत्म हो जाता है। अब 1945 में जैसे द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, ब्रिटेन के अंदर चुनाव होते हैं। और ब्रिटेन के अंदर उस समय दो पार्टियां थी, अभी भी दो पार्टियां ही है, कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी। कंजर्वेटिव पार्टी के जो उस समय नेता थे, या वो उस समय चर्चिल थे। चर्चिल क्या थे, उस समय इंग्लैंड के ब्रिटेन के पीएम थे, और उनके ही नेतृत्व में द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा जा रहा था। अब जब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो जाता है, उसके बाद जब ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, तो लेबर पार्टी के जो नेता थे वो वहां पर चर्चिल को हरा कर क्या है, क्लेमेंट इटली लेबर पार्टी से प्रधानमंत्री बन जाते हैं। और क्लेमेंट इटली ने क्या किया, उन्होंने 1946 में फिर से भारत के लिए एक संविधान सभा के निर्माण के लिए, क्योंकि क्लेमेंट इटली क्या थे, उदारवादी नेता थे, है ना। और अगर उदारवादी नेता थे तो उन्होंने कोशिश की, उन्होंने प्रयास किए किस चीज के, कि भारत के लिए वो भारत के प्रति क्या उदारवादी भावना दिखानी चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, 1946 में एक मिशन अपने कैबिनेट के सदस्यों को भारत भेजा, है ना। 3 सदस्यों को भारत भेजा। अब उनमें कौन कौन से थे दोस्तों, ये मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कि कैबिनेट मिशन आता है फिर उसके बाद भारत में, जिसका काम क्या होता है, संविधान सभा का निर्माण करना, अंतरिम सरकार का गठन करना, भारत के लिए एक संघ का निर्माण करना, और उसके बाद
उनका जो मुसलमानों के द्वारा अलग संविधान की मांग की जा रही थी उसको अस्वीकार करना। उन्होंने कैबिनेट मिशन के लिए ये 4 प्रावधानों के साथ भारत भेजा। कैबिनेट मिशन में जो 3 लोग थे उन्होंने यहाँ पर कार्य किया। किस तरह से किया ये हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, आप अगला वीडियो देखना ना भूलें। और जब कैबिनेट मिशन भारत चला जाता है 1947 में, है ना, आज़ादी से पूर्व, तो उसके बाद फिर से एक योजना आती है जो थी, ये है कैबिनेट मिशन दोस्तों। 3 सदस्यों के इसमें क्या क्या प्रावधान थे ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। उसके बाद माउंटबेटन योजना आती है 3 जून 1947 को, देश को आजाद होने से पहले। इसने भी क्या क्या कार्य किए इसका वर्णन दोस्तों अगले वीडियो में बताऊंगा। तो आशा करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। जो मैंने आज आप लोगों को अंग्रेजों के प्रयास भारतीय संविधान सभा के निर्माण में दिखाए, इसमें मुख्य रूप से 2 ही इनके प्रस्ताव थे, अगस्त प्रस्ताव और क्रिप्स प्रस्ताव। मुझे आशा है कि आपको समझ आया होगा। आपको वीडियो कैसा लगा कृपया करके आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।